शब्द सुरत अभ्यास का अर्थ है जो नाम आपको दिया गया उसका सिमरण करते समय उसके ऊपर आपका चित्त जरूर रहना चाहिए कि तू क्या नाम सिमरण कर रहा है। परमात्मा कहते हैं कि माला तो कर में फिरे और जीव्या फिरे मुख माही और मनुआ तो कहीं और फिरे, ये कोई सिमरण नाही। सुरत नृत मन पवन को करो एकत्र यार, सुरत मन पवन को और ये शब्द को, जैसे आपको नाम दिया है कोई सा मंत्र जाप आप करते हो, आपका जो सुरत और शब्द का जो समाना है अभ्यास है, आप बोल के रहे हो, आप जो अंदर अंदर सिमरण कर रहे हो, श्वास का करते हो, वो श्वास का करते हो, आप कौन से मंत्र का जाप कर रहे हो, आपका उस पर चित्त है, वो शब्द के ऊपर आप समाये रहो। जो अंदर उस शब्द का आपने उच्चारण किया उसकी आवाज़ को सुनो, उस पर ध्यान रह के बोल रहा हूँ, और वैसे करेंगे नो मंत्र फटाफट फटाफट मन को ही घूम, ये कोई सुमन नहीं है। जिस अक्षर को बोल रहे हो उस अक्षर के धुन पर आवाज़ पर आपका ध्यान जरूर है कि बोलूँ हूँ, तो वो सिमरन सफल है आपका। तो यहाँ क्या बताते हैं, गुरु गोविंद कर जानियो रहियो शब्द समाये, मिले तो दंडवत बंदगी नहीं पल पल ध्यान लगावे। गुरुदेव मिले तभी दंडवत प्रणाम करें, और आप इधर उधर हो जाते हो, घर जाते हो या अपने काम पर जाते हो, तो फिर मालिक गुरुदेव के एक एक किसी प्रकार से भी प्रभावित रहे उनके किसी भी कारण से, और भूल ना पड़े। जो पुण्यात्मा है बुद्धिमान है उनके लिए तो इतना ही काफ़ी है कि ये ज्ञान आज तक इस पृथ्वी पर कोई देने वाला नहीं था, और ये अनमोल वचन इस दास के माध्यम से आपको परमात्मा ने प्रकट कराए हैं। तो आपके लिए एक विशेष जो है श्रद्धा होनी चाहिए परमात्मा के आदेश अनुसार कि गुरु जी को भगवान के तुल्य माने। ये दास भगवान नहीं लेकिन आदेश प्रभु का है। उससे क्या होगा कि जैसे आप जी परमात्मा के पास जाओगे, सबसे पहले वहाँ आपकी परीक्षा होगी। ये दास के रूप में परमात्मा त्रिकुटी पर मिलेगा आपने, और जैसी भावना आपकी यहाँ होगी ऐसा ही अंतःकरण में वो ज्यों का त्यों स्वभाव मिलेगा। तो वहाँ आपकी परीक्षा होगी, और वहाँ भी आप जैसे आज इस दास के साथ व्यवहार कर रहे हो तो वहाँ भी ऐसा ही करोगे, बट नेचुरल। और यदि आज इस दास के स्थान पर परमेश्वर होते और रहे वो 120 वर्ष रह के चले गए 64 लाख से 181 में वो दानक कबीर रूप में परमात्मा रहे ज्वाला रूप में, लेकिन हमने उनको भगवान ना माना। बहुत से हमारे काम भी ठीक हुए, मुर्दे जीवित करे परमात्मा ने, लेकिन हमने उस मालिक को भगवान नहीं माना। यदि हम उनको प्रभु मान लेते तो यह समस्या उस दिन हल हो जाती है। हमने उनको भगवान नहीं माना, जिस कारण से आज तक हम उलझ रहे हैं। और इसलिए परमात्मा कह रहे हैं कि गुरु जो मेरा संत होगा, मेरा भेजा हुआ, उसके प्रति भी मेरे जैसा व्यवहार रखियो। ये समझ लेना, हम नो मान लो कि इस दास के स्थान पर कबीर साहब बैठे हैं, और यहाँ भगवान आ जाए जिसके लिए हम भटक रहे, रो रहे, तड़फ रहे हैं, जिन्होंने राज त्याग दिए, घर त्याग दिए उसके पाने के लिए, और आज वो सामने हो तो आपका कैसा व्यवहार हो, ये आपने सोचना है। जिसकी जैसी श्रद्धा, जैसी भक्ति बढ़ गई, जितना अंतःकरण निर्मल हो गया, उतना ही अधिक उसके तरफ लगाव आपका होगा। अब क्या बताते हैं, सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचारे, जय सतगुरु मिलते नहीं ही जाते नरक दुआरे। नरक द्वार में दूत सब करते खेचा ताण, उनसे कबू ना छूटता फिर फिरता चारों खान। चार खानी में भरमता कबू न लगता पारे,
सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। हे परमात्मा, आप जी को बहुत बार इस दास ने महावीर जैन जी की हिस्ट्री दिखाई है, उन्हीं की पुस्तक में लिखा हुआ। वो कितनी बार तो पशु बने, कितनी बार वो कोई 60 करोड़ बार गधा, 30 करोड़ बार कुत्ता, और देवता बना, स्वर्ग में गया, फिर आया, फिर स्वर्ग में गया, फिर आया, फिर नरक में गया, राजा बना, कितने कष्ट उठाए। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि जो सतगुरु मिल गया, पूर्ण संत मिल गया, फिर ये बाईपास निकाल देगा आपको, ये सब झंझट मिट जाएगा। क्या बताते हैं कि सतगुरु के उपदेश का, गुरुदेव से लिए ज्ञान का, नाम का लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं हम जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब फिर करते खेचा तान। अब नरक में के कोई आसानी से प्रवेश कर जाएगा, वहाँ कोई ना पड़ता। नरक में बुरा हाल हो रहा, हाहाकार माचरी सड़े सब कुछ। तो पीछे ये यम के दूत, ये उस यमराज के सिपाही बाल्य लेकर चला है और सीधे मारे लठ, जो जिस तरह पशु ने फाटक में रो क्या करें, लट्ठा मार मार के। तो इनका ये उल्टे भागन, वो पाछे तो उनका सीधे बाले ठोके। ये सूक्ष्म शरीर है, इसमें पीड़ा बहुत होती है, पर ये मरता नहीं इसमें प्राणी सूक्ष्म शरीर में। वो उल्टे बाजे और वो लठ मार मार के उन्हें उस नरक में पटके, वह खेचा ताने। सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलता नहीं फिर जाता यम द्वार। उस नरक में, उस यमराज के द्वार यानी नरक के द्वार पर जाता। यम द्वार में दूत सब करते खेचा ताने, उनसे कबू ना छूटता फिर फिरता चारों खाने। वहाँ कष्ट उठाने के बाद कहते फिर 84 लाख योनियों में, चारों खानियों में, यहाँ पशु पक्षी गधे कुत्ते बनकर वो कष्ट उठाता है। चार खानी में भ्रमता कबू ना लगता पारे, सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकारे। अपन आत्माओं, अगर आपकी भांग उतर गई होगी ना इस काल की, अज्ञान की, ये कोई छोटी बात नहीं है जो मालिक ने 4 वाणियों बोल दिया। आज आपको जो जड़ी मिल गई सब पापों का नाश करेगी, आपको 84 लाख योनियों में नहीं जाने देगा। ये परमात्मा कबीर साहिब का जो सच्चा ज्ञान और ये मंत्र है, आपको कितना बाईपास निकाल दिया। कहते हैं सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। ऐसे सतगुरु के बारे में कहते हैं 7 समुद्र की मसीही करूं, लेखनी करूं बन राय, धरती का कागज करूं हूँ गुरु गुण लिखो न जाए। अब लिखना शुरू करो। कहते हैं सारी पृथ्वी का तो कागज बना लूं, पेपर, और 7 समुद्रों की इंक बना लूं, स्याही बना लूं, और सभी इन पेड़ पौधों की कलम छोल छोल कर बना के, यानी एक पेड़ में कितनी कलम बन जा, अरबों करोड़ों। और कहते हैं उन सबको सारे जंगल की कलम बना लूं और लिखने लग जाऊं, और ये पृथ्वी जितना कागज भी एंड हो जा, 7 समुद्रों की स्याही बनकर भी ये सारी खत्म हो जा, और सारी कलम घिस जा पूरे जंगलों की, तो भी गुरु जी का ये उपकार लिखा नहीं जा सकता। अब एक कुत्ते का जीवन लिख कर देखो, एक दिन बैठ कर जानते हैं उसकी क्या दिनचर्या होती है, उसमें क्या कष्ट आवे। और करोड़ जीवन एक कुत्ते के, गधे के करोड़ जीवन, और वो आज बाईपास कर दिए परमात्मा ने, कबीर जी ने।